जय साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बस हमेशा मेरी यही दुआ होती है। और मन्नू सोनू यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी माताएं बहनों को एक प्रॉब्लम होती है सफ़ेद पानी की, उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो मैं इस चीज़ को बताने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं घरेलू उपाय ही बताती हूँ, और इस उपाय को बताने से पहले मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहूँगी। देखिए, जिस तरीके से हम अपने घर की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई या अपने किसी भी चीज़ की सफाई रखते हैं, अपने शरीर की सफाई रखते हैं, उसी तरीके से हमेशा जब भी आप टॉयलेट जाएं तो अपने आप को पानी से ज़रूर धोएं, अपने शरीर को पानी से ज़रूर वॉश करें। और बहुत ज़रूरी है, जितनी बार भी अगर आपको टॉयलेट आता है, जितनी बार भी आप जाते हैं, आप ज़रूर वॉशिंग करें। और उसके बाद में सफ़ेद पानी की जब प्रॉब्लम होती है, ये अक्सर खाली पेट की वजह से होती है। ठीक है, आप खाली पेट ना रहें। अगर आपको खाना नहीं खाया जा रहा है तो आप कुछ ना कुछ और चीज़ खाएं, लेकिन आप हमेशा अपने पेट को भर के रखें, खाली पेट ना रहें। पहली बात। दूसरी बात, पहली बात, आपको हमेशा वॉशिंग करनी है, चाहे आप जितनी बार भी टॉयलेट जाएं। दूसरी दूसरी बात मैंने आपको बताई। तीसरी बात, भरपूर मात्रा में पानी पिएं। जिन भी माताएं बहनों बेटियों को ये प्रॉब्लम है सफ़ेद पानी से, वो परेशान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और आप उसी से ही आपको बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद जो इसका घरेलू जो उपचार है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तुलसी सभी के घरों में होती हैं, ठीक है। श्यामा तुलसी जो होती हैं, लाल पत्ते, छोटे पत्ते वाली श्यामा तुलसी कहते हैं उनको, ठीक है। श्यामा तुलसी के आप पत्ते ले लीजिए, पत्तों को पीस करके आप उसका रस निकाल लीजिए, ठीक है। रस अच्छी तरीके से निकालने के बाद उस रस का सेवन आप कीजिए। कुछ दिन सेवन के बाद आप देखेंगे, लेकिन इसके सेवन के साथ साथ आपको वो चीज़ भी करना बहुत ज़रूरी है, पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको सफाई का ध्यान कहा है वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सफाई की तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा हमें करनी चाहिए। और जो अभी तक नहीं करते आए तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये खुजली होना, ये गंध होना, या किसी भी तरह की ऐसी जो प्रॉब्लम होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह भी फैलने का डर रहता है, तो आप ऐसी गलती ना करें। सफाई से रहें, पानी पिए भरपूर मात्रा में, भूखे ना रहें। और अगर फिर भी आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो आप तुलसी के पत्तों को पीस करके उसका रस निकालें और रस का सेवन करें। कुछ ही दिनों में आपकी सफ़ेद पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो माताएं हैं या हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, मैं जेंट्स की बात करूँगी इस वक्त, तो उनको उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि वो टॉयलेट करने जाते हैं, और अक्सर ये ज़्यादा उम्र होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमें टॉयलेट में, कि जब भी हम टॉयलेट करने जाते हैं तो हम टॉयलेट करने तो जाते हैं, लेकिन हमें टॉयलेट होता नहीं है। एक दो दो बूंद होता है, लेकिन बार बार हमारा प्रेशर बनता है जैसे कि हमें टॉयलेट आ रहा है। तो जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है, पानी भरपूर मात्रा में पिए। मैं फिर कहूँगी, सफाई का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है कि आप श्यामा तुलसी के पत्तों को पीस के उसका रस पीजिए, आपको गारंटेड फ़ायदा होगा, आप करके देखना। और जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर उनके घर में तुलसी नहीं है तो वो तुलसी को ज़रूर अपने आंगन में लगाएं या घर के बाहर, दरवाजे के बाहर लगाएं। और अगर आपके घर में इतना स्पेस है कि आपके घर में आंगन है तो अपने आंगन में लगाएं। देखिए, सब आपको ये चीज़ बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको तुलसी का एक और फ़ायदा बताऊं। कुछ लोगों को मालूम है और कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है, लेकिन ये सच है।
जिस घर में तुलसी होती है ना, उस घर के ऊपर कभी भी बिजली का प्रकोप नहीं होता है। मीन्स समझ रहे हो आप मेरा? ये घर वाली बिजली नहीं, जो आकाश से जो बिजली गिरती है ना, जब बादल होते हैं, बारिश होती है तो बिजली कड़कती है ना बहुत ज़ोरों से, और जहाँ गिरती है वो उसको एकदम वो कर देती है। तो वही उसी बिजली की मैं बात कर रही हूँ कि जिस घर में तुलसी लगी होती है ना, कहीं पर भी, लेकिन उस घर में, जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ बिजली गिरने का खतरा नहीं रहता है। तो आप अपने घरों में तुलसी लगाएं, और उसके साथ साथ आपके काफ़ी रोगों में काम आती है तुलसी। और तुलसी की तो बात ही निराली है। और उसके नीचे दिया भी ज़रूर जलाएं शाम को, देसी घी का। और देसी घी अगर आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दिया जलाएं। और हमेशा उनकी कृपा आप पे बनी रहेगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा से लेकर के। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय साईं राम।